हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम चैप्टर 6 के सारे बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाइंस क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है लाइन। तो सबसे पहले तो हम बेसिक उठाते हैं क्या कि ये लाइन होती क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि लाइन जो होती है, हम लाइन इसको बोलते हैं। हमारे मैथमेटिक्स में आपने बचपन में 3 टाइप की लाइन पढ़ी होगी कि लाइन, देन आपने पढ़ी होगी लाइन सेगमेंट, एंड देन लास्ट में आपने पढ़ी होगी रे। तो लाइन हम उसको बोलते थे कि जिसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट हो ना एंड पॉइंट हो। तो क्या बोलेंगे कि नो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, यानी कि जिसकी ना स्टार्टिंग हमें पता हो कहां से हो रही हो, ना जिसका हमें एंड पता हो कहां से हो रहा है। देन बात करते हैं लाइन सेगमेंट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए और बी, यानी कि लाइन सेगमेंट उसको बोलते हैं जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों हमें पता हो। तो हम लिख देंगे कि स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट बोथ आर गिवन। और लास्ट में देखते हैं रे। तो रे वो होती है जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता हो लेकिन जिसका एंड पॉइंट पता नहीं हो। तो हम लिखेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन बट नो एंड पॉइंट, यानी कि जिसका हमें एंड पॉइंट पता नहीं हो। तो ये तो हमने लाइंस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। अभी हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में, यानी कि हमारी लाइंस कितने टाइप्स की हो सकती है। तो हम यहाँ पे टोटल 3 केस डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा पहला केस है कि 2 लाइन जो है वो हमारी 3 टाइप्स की हो सकती है। हम पहले नंबर पे बात कर रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी ऐसा हो सकता है कि हमारी 2 लाइंस आपस में से इंटरसेक्ट कर ली हो। तो पहले को नाम दे देते हैं और दूसरे को नाम दे देते हैं और ये लिख देते हैं पी। तो ये जो पॉइंट पी है इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि हमारा पहला केस ये हो सकता है कि 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो। इसमें अब सारी टाइप्स हो जाती है आपकी, जैसे परपेंडिकुलर लाइंस होगी, आपकी इंटरसेक्टिंग होगी, सब कुछ इसमें ही काउंट किया जाएगा। देन नेक्स्ट नंबर पे हम यहां पे ले लेते हैं पैरेलल लाइंस, यानी कि ये हमारी फर्स्ट लाइन और ये हमारी सेकंड लाइन, यहां लिख देते हैं एल और यहां लिख देते हैं, यानी कि 2 लाइंस आपस में पैरेलल हो सकती है। देन थर्ड नंबर का हम केस सेट करते हैं कोइंसाइड लाइंस, यानी कि ये हमारी फर्स्ट लाइन और इसी के ऊपर हमारी सेकंड लाइन भी बन जाए एम। तो जब आपकी फर्स्ट लाइन के ऊपर ही आपकी सेकंड लाइन लाई कर दी हो तो उसको हम बोलते हैं कोइंसाइड लाइन। तो हमारे 9th क्लास के टॉपिक में आपको मेजर क्वेश्चंस जो देखने को मिलेंगे वो इन 2 टाइप्स के देखने को मिलेंगे, लाइंस वेदर इट विल बी इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस, यानी कि या तो आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग दी हुई होगी या पैरेलल लाइन दी होगी। ये जो थर्ड नंबर का केस है ये हम क्लास 10th में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसको क्लास 10th में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर कहीं पे हमें गिवन हो तो वहां पे कौन-कौन सी प्रॉपर्टी वर्क कर रही होती है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कभी भी 2 लाइन हमको इंटरसेक्टिंग होगी, कुछ इस टाइप से दी हुई होगी। तो आप देख सकते हैं कि इधर हमारा एक एंगल बनेगा, इसको 1 नाम दे देता हूं, और इस साइड पे हमारा एक एंगल बनेगा, इसको मैं 2 नाम दे देता हूं। हमारा यहाँ पे ऊपर एक एंगल बनेगा, इसको 3 नाम दे देते हैं, और ये नीचे एक एंगल बनेगा, इसको 4 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वर्क करती है कि जो इस साइड का आपका एंगल है वो इस साइड के एंगल के इक्वल होता है। हमारा एंगल 1 इक्वल होता है एंगल 2 के, और ये जो हमारा एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 को। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि जब भी हमारे पास 2 इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में कैसे होंगे। अगले नंबर पे हम देखते हैं कि आपने पढ़ा होगा बचपन में कि जब कभी भी आपको कोई स्ट्रेट लाइन दी बने, जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई एंगल बनता है तो उसको हम क्या बोलते थे, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, और आपको पता होगा कि स्ट्रेट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो होता है 180 डिग्री, यानी कि कहीं पे भी अगर ऐसा एंगल बन जाए, यानी कि कोई एक स्ट्रेट लाइन गिवन हो तो वहां पे स्ट्रेट एंगल बनता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ना, उसी चीज को सेम चीज को आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 लाइन इंटरसेक्टिंग है। तो अगर किसी भी मैं एक लाइन को ले लेता हूं, जैसे मैं एक सीडी लाइन को ले लेता हूं, मैंने सीडी वाली लाइन को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर अगर देखो कुछ इस तरीके से,
कि अगर मैं इस एंगल 1 और अगर एंगल 3 दोनों को ज्वाइन कर दूं तो आप देख सकते हैं हाफ सर्कल कंप्लीट हो गया और एक स्ट्रेट लाइन बन गया। तो कभी भी आप ध्यान रखना कि आपका स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले अगर आप सारे एंगल को प्लस कर देते हैं, जैसे मैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 ऐसा कर दूं, आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। तो इसका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ये देखो सेम एज इट इज, अगर मैं लाइन AB के ऊपर देखूं तो 3 + 2 ये भी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। सेम एज इट इज हमारा ये 2 और 4 ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो एंगल 2 + 4 ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज एंगल 1 + 4 ये भी हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा एक चीज और याद रखना कि जैसे मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पे जैसे कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ दो ही एंगल 1 2 3 टोटल 3 एंगल से 4 एंगल से 5 एंगल से 6 एंगल से, अगर इन सबको ऐसे ज्वाइन करने से आपका हाफ सर्कल कंप्लीट हो रहा है यानी कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल कंप्लीट हो रहा है, तो इनका सबका सम हमारे पास ऑलवेज 180 डिग्री होगा और इसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो अभी हम देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी कि पैरेलल लाइंस की हम बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। आपको तकरीबन है कि दो लाइंस ले रखी मुझे L और M, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि L पैरेलल है M के, यानी कि दोनों लाइंस आपस में कैसी है पैरेलल है। याद रखना जब कभी भी आपको दो लाइंस पैरेलल दे रखी हो तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज वर्क करनी होती है। तो L पैरेलल M हमको दिख रहा है, तो यहां पे ये तीसरी लाइन T ने इसको कट किया तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, इसको हम क्या बोलेंगे ट्रांसवर्सल। तो ऐसा होता है कि ये जो इस लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं, और इस लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है 2, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो ये एंगल 1 इक्वल होता है एंगल 2 के। सेम एज इट इज इधर से जो हमारा ऊपर वाला एंगल है 3 और इधर से जो ऊपर वाला एंगल है इधर बना लेते हैं 4, तो ये 3 इक्वल होता है 4 के। तो क्या सीखा कि पहली लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल दूसरी लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल के इक्वल होता है, जैसे 1 इक्वल है 2 के और यहां पे 3 इक्वल लिख दिया मैंने 4 के। सेम एज इट इज ये फर्स्ट लाइन की जो नीचे एंगल बन रहा है 5 और यहाँ पे नीचे एंगल बन रहा है 6, यहाँ नीचे बन रहा है 7 और यहाँ नीचे बन रहा है 8, तो ये जो 5 होगा ये 6 के इक्वल होगा, तो हम ऐसा लिख देते हैं कि एंगल 5 इक्वल एंगल 6। सेम एज इट इज ये एंगल 7 और ये एंगल 8, तो ये एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये जब अगर टू लाइंस पैरेलल है तो हमेशा इक्वल होंगे, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अभी हम देख रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो स्टूडेंट हमें नाम से क्लियर है, पहले तो अपन थोड़ा नाम के ऊपर फोकस करते हैं कि पहला वर्ड है अल्टरनेट है, दूसरा है इंटीरियर। तो इसका मतलब है मैं सिर्फ अंदर के एंगल देखने बाहर के एंगल को देखने नहीं, तो एक काम करता हूं मैं अंदर के एंगल को मार्क कर लेता हूं, तो ये मतलब मुझे 1 3 6 8 इनको देखना ही नहीं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर को अंदर के अंदर देख रहे हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है कि अगर मैंने एक एंगल ये चूज किया है तो देन एक गैप दे दिया और दूसरा चूज कर लिया, तो ये एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, ये एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। सेम एज इट इज अगर मैं इधर से 7 लेता हूं तो इधर से कौन हो जाएगा 2 और एंगल 7 किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। तो इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल्स हमारे हमेशा कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, कब जब हमें दो लाइंस पैरेलल दे रखी हो। तो सेकंड प्रॉपर्टी पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अगली प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो थोड़ा नाम के ऊपर फोकस करेंगे, अल्टरनेट एंड एक्सटीरियर। एक्सटीरियर यानी हमें सिर्फ बाहर के एंगल देखते हैं, तो बाहर के एंगल को मार्क कर रहा हूं ये और ये। अब क्या बोल रखा अल्टरनेट, यानी कि मुझे एक एंगल चूज करना है, दूसरा छोड़ना है और तीसरा चूज करना है। तो मैंने फर्स्ट लिया, ये सेकंड नंबर पे इसको छोड़ देंगे और ये वाला ले लेंगे। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। सेम एज इट इज ये 1 किसके इक्वल हो गया, देखो ये 1 इक्वल हो गया 8 के। सेम एज इट इज ये एंगल 3, देन ये वाला छोड़ेंगे ये ले लेंगे, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अपना लास्ट टॉपिक में इसी के साथ बता कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल of same side of transversal is 180 degree और सप्लीमेंट्री। ठीक है,
इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है क्या, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल, ये अंदर के अंदर एंगल होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी कि मुझे इंटीरियर एंगल को सम करना है, ऑफ सेम साइड यानी कि एक ही साइड की, यानी कि ये इधर के और ये इधर की कटिंग हो गई, ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, यानी कि जब मैं दोनों को प्लस करूंगा, ये मैं एंगल 5 में जब एंगल 2 को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 180 डिग्री, एंड जब मैं एंगल 7 में एंगल 4 को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। तो टोटल 4 प्रॉपर्टीज होती है, टोटल 4 प्रॉपर्टीज होती है पैरेलल लाइंस की, जिसको लर्न करने के लिए आप एक मैं शॉर्टकट नेम आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इसको याद रखेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। ऐसा लिखना CAAS, कास, समझ आए नाम कहने के तरह। C स्टैंड्स फॉर करस्पॉन्डिंग एंगल जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, A stands for alternate interior angle जो हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा था, then next A stands for alternate exterior angle जो हमने थर्ड नंबर पे पढ़ा था, and S stands for sum of interior angle of same side of transversal is 180 डिग्री। तो आपको अगर कहीं पे भी अगली बार से तो पैरेलल लाइंस नजर आती है तो आप ऐसा बोलेंगे कि सर हम यहाँ पे कास अप्लाई कर सकते हैं। इट मींस 4 प्रॉपर्टीज, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को अप्लाई किया जा सकता है। तो ये हमारी पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है। तो अभी नेक्स्ट नंबर पे हम देखते हैं, ये मैं ट्रायंगल बना लेता हूं। ये लाइंस की प्रॉपर्टी की ट्रायंगल के बारे में है, क्योंकि ट्रायंगल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, मतलब कुछ के ट्रायंगल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो याद रखना जब कभी भी आपको एक ट्रायंगल गिवन हो तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल 2 प्रॉपर्टीज ऐसी रहेंगी जो इस चैप्टर में यूज में आएगी। पहली तो आपने बचपन से पढ़ रखी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि इसका मतलब होता है कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल को मैं प्लस कर लूं, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो हमारा सम कितना हो जाता है 180 डिग्री। एंड नेक्स्ट नंबर पे आपको याद रखनी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो एक्सटीरियर यानी बाहर का एंगल, तो मैं बाहर का एंगल ले लेता हूं, ये मैंने बाहर का एंगल ले लिया, इसको नाम दे देता हूं 1, अंदर के एंगल को भी नेमिंग कर देता हूं 2 और 3। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है कि अगर मैं कभी कोई बाहर का एंगल ले लूं, तो जैसे मैंने बाहर का एंगल ले लिया ये 1, तो ये अंदर के 2 एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी कि एंगल 2 प्लस 3। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी कि अंदर के 2 अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। तो देख सकते हैं इसके अपोजिट हमारा ये एंगल दे रखा है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर 6 का बेसिक है, जो आपको चैप्टर 6 को करते टाइम पे बहुत ज्यादा यूज में आएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए आप इस चैप्टर का बेसिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। आज के बाद इतना ही, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।